चिराग इस बार अपनी विरासत को कायम रखने के लिए, बताने के लिए कि हाजीपुर उनके पिता की विरासत है। कि पशुपति पारस अपनी एड़ी चोटी जरूर एक करेंगे कि उनकी भी राजनीति बची रहे। पशुपति पारस से लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, वो कुछ बड़ा काम वो कर भी नहीं पा रहे हैं। चिराग पासवान का पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर कई नेता उनका विरोध कर रहे थे और भीतर ही भीतर लोग नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी ने इनको आगे बढ़ाया। तेजस्वी यादव की भी नज़र उन पर है, तो फिर तो ये महायुद्ध हो जाएगा चाचा भतीजे। एक मुश्किल तो है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ें, हाजीपुर जाएं और बीजेपी के सामने भी ये समस्या हो। पशुपति पारस की पार्टी ही अभी देखना होगा कि वो रह पाती है कि नहीं रह पाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विलय की चर्चा चल रही है। दिल्ली और दूसरे जगह की वोटर्स, महिला वोटर्स, लड़कियां कह रही हैं कि चिराग पासवान डैशिंग हैं, अच्छे लगते हैं और वो राजनीति में आना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। पशुपति पारस और चिराग पासवान में अगर पब्लिक को किसी एक को चुनना पड़े तो मुझे लगता है कि। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से जमीन पर तैयारी की जा रही है। तमाम जो राजनेता हैं, जो अपने आप को अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पर खूब तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं और जमीनी तैयारी के बीच में चर्चा सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर हाजीपुर की हो रही है। हाजीपुर रामविलास पासवान की विरासत कही जाती है। 2019 में उन्होंने अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को वहां से चुनाव लड़ाया था। लेकिन अब कहानी बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं, राजनीतियां भी बदलती चली गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई, पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, चिराग पासवान ने अलग पार्टी बना ली है और ऐसे में चर्चा ये छिड़ गई है कि अब 2024 से हाजीपुर की विरासत को कौन संभालेगा। क्योंकि एक तरफ लोजपा रामविलास पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर अब हाजीपुर से चुनाव लड़े, अपने पिता के विरासत को वो आगे बढ़ाएं। लेकिन पशुपति कुमार पारस भी ये दावा करते हैं कि हाजीपुर की विरासत खुद उनके बड़े भाई ने उनको 2019 में सौंपी, तो वही उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में एनडीए के अंदर क्या खलबली मचेगी, कौन आखिर हाजीपुर से 2024 में लोजपा के तरफ से कहिए या एनडीए के तरफ से कहिए उम्मीदवार बन सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहले हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र तो दलितों का है, दलित वोटर वहाँ पर ज़्यादा रहे हैं और एक ज़माने से, माने जब 1976 में रामविलास पासवान चुनाव लड़े और पहली बार गिनीज बुक में उनका नाम आया, विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लाकर, तो वो दलितों का रहा है। वो रामसुंदर दास, वहाँ एक बाद में ये हुआ कि रामसुंदर दास का वो सीट हो गया, रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी तीसरी बार भी जब उनको मुख्यमंत्री बनने की बात आई, उसी समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि रामसुंदर दास को नहीं बनाया गया, तो वो सीट दलित वोटर्स का है। दलित वोटर्स हमेशा ही वहां पर रहे हैं, सुरक्षित सीट है, तो वहां से कोई ना कोई दलित नेता ही जीतेगा, ये भी तय है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। राजनीति में फैन फॉलोइंग बहुत कम होती है, लेकिन चिराग पासवान की एक फैन फॉलोइंग है। उनके जो चाचा हैं उनको लेकर जो एक सहानुभूति का वोट, एक सहानुभूति का वो मिला चिराग पासवान को कि उनके पिता की विरासत को उन्होंने छीन लिया, तो इसका एक असर होगा। तो बीजेपी ये खेल नहीं खेल सकती कि वहाँ पर उनके चाचा को सीट दे दें या उनको लड़ने दें और चिराग को नहीं। चिराग जमुई से लड़े, जमुई से वो जीते हैं, लेकिन चिराग इस बार अपनी विरासत को कायम रखने के लिए, बताने के लिए कि हाजीपुर उनके पिता की विरासत है, वो लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि चिराग पासवान को जन समर्थन भी मिलेगा। सवाल है कि चिराग पासवान ने अभी तक खुलकर कभी कुछ कहा नहीं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने को उत्सुक है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि
उनका लगाव हाजीपुर से रहा है, विरासत जरूर है और जिम्मेदारियां भी हाजीपुर की है जिसे वो निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संकेत जाता है कि शायद चाचा को चुनौती देने की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, उनके अपने चाचा को तैयारी देंगे। और हाजीपुर में चूंकि रामविलास पासवान जब उनके सांसद रहे तो वहाँ रेलवे का उन्होंने बनाया और बहुत कुछ दिया हाजीपुर क्षेत्र के लोगों को वहाँ रामविलास पासवान ने। अब उम्मीद माने उनके पारस पशुपति पारस से लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, वो कुछ बड़ा काम वो कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के प्रति यूथ वोटर्स जो है वो एक नज़र बनाए हुए है और चाहता है कि एक युवा नेता बिहार में कुछ करे। एक तो और भी बात चल रही है राजमोहन जी की, माने चिराग में लोग बिहार के मुख्यमंत्री की छवि देख रहे हैं। माने उनके समर्थक जो है वो उनको कह रहे हैं कि ये बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, चाहे अगले ना हो फिर बाद में कभी बने, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री बनने वाला कोई चेहरा है वही उन क्षेत्र का सांसद बने, ये लोग चाहेंगे। लोग चाहेंगे कि उस इलाके का सांसद वो बने जो बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सके। लेकिन अभी सवाल है कि लड़ाई बहुत तेज दिखने को मिल रही है। पशुपति पारस ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था, तमाम उनके पार्टी के सांसद भी थे, उन्होंने ये लगातार दावा किया कि विरासत तो रामविलास पासवान ने उन्हीं को सौंपा है, संपत्ति के मालिक चिराग पासवान हो सकते हैं। ये लगातार वो बात कहते हैं। यानी पशुपति पारस तैयारी में है कि लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़ेंगे। एक तो ये है कि देखिए पशुपति पारस अपनी एड़ी चोटी जरूर एक करेंगे कि उनकी भी राजनीति बची रहे। वो ऐसे तो उनका पूरा परिवार माने पूरा खानदान ही राजनीति में है, कोई समस्तीपुर से हैं, कोई यहाँ से इधर से, तो पूरा परिवार राजनीति में, तो राजनीति उनका पेशा है उनके परिवार का। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस में किसी एक को चुनना पड़े। जगह चिराग पासवान भी एड़ी चोटी कर रहे हैं और पशुपति पारस भी करेंगे, क्योंकि उनको भी तो अपनी राजनीति बचानी है तो वो भी करेंगे। लेकिन बीजेपी उस पर अपनी नज़र रखी हुई है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जब होगा तो बीजेपी की तरफ से होगा। आपको लगता है कि इसमें बीजेपी की भूमिका अहम होगी? तो निश्चित रूप से बीजेपी ऐसा कैंडिडेट चाहेगी कि वो जिताऊ सीट हो। मैंने अगर मान लीजिए पशुपति पारस तो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं और चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर आना चाहते हैं और वो भी दावा ठोक देते हैं, ऐसे में एनडीए के अंदर बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी? हाँ, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। और उस इलाके में जो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं, उस इलाके में उनकी पकड़ है नित्यानंद राय की। तो यादव वोटर्स भी और जो उनके अपने वोटर्स हैं वो सब अगर नित्यानंद राय चाह जाएं तो जिसको सहयोग कर देंगे उसके लिए। एक और चीज़ देखने को हमेशा मिलती है कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव के साथ भी रिश्ता बड़ा अच्छा है। हाँ ये भी है, हाँ ये बात तो है। तेजस्वी यादव को अगर तेजस्वी यादव चाहें कि चिराग पासवान को अपनी तरफ कर लें, चिराग पासवान इस पर अड़ जाएं कि वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन हैं। चाहे तो बीजेपी उनको अपना कैंडिडेट बना ले या फिर राजद उनका कैंडिडेट। लेकिन महागठबंधन में अभी कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, आरजेडी लड़ चुकी है, जेडीयू लड़ चुका है, तो महागठबंधन में सीटों को लेके माने सामंजस्य नहीं है। तो ये तय है कि बीजेपी को तय करना है कि चिराग को वहाँ से लड़ाना है नहीं लड़ाना है, या किसको लड़ाना है, किसको लड़ाना है, बीजेपी को ही तय करना है। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों का पलड़ा देखा जाए कि कौन महागठबंधन को हराने में ज्यादा सक्षम है, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस कौन भारी पड़ेगा? मेरी नज़र में पशुपति पारस का जमीनी हो चुकी अपने रामविलास पासवान के अपने बड़े भाई के उस पर थे और उसी पर उनकी राजनीति चलती थी। जमीनी तौर पर वोटर्स उनके पक्ष में नहीं है। चिराग पासवान एक एनर्जेटिक और यूथ लीडर है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब रामविलास पासवान भी थे तो संगठन का कार्यभार तो सारा पशुपति पारस ही देखते थे। तभी तो जब पार्टी में टूट हुई तो पहले तो कार्यालय पर कब्जा कर लिया, साथ ही साथ दलित सेना भी इन्हीं के साथ थी। तो ऐसे में ये कहना कि जमीनी स्तर पर इनके पास संगठन नहीं है, कमजोर है, थोड़ा नहीं लगता जल्दीबाजी हो सकती है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि संगठन में उनकी है। हम कह रहे हैं कि वोटर्स उनके साथ हैं कि नहीं, जनता उनके साथ नहीं है। निगेटिव छवि बन चुका है। जनाधार एक जो जिसको कहते हैं कि वो कह दें कि वोट हमको दो, चिराग को मत दो, ऐसा वो संभव नहीं है। चिराग पासवान भी अगर चले जाओ, कहें कि हमारे पिता की ये जमीन थी और हम इस पर लड़ने आए हैं, तो लोग मुझे सहयोग करें, तो एक सहानुभूति वोटर्स में। पशुपति पारस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई कि जो पार्टी में टूट हुई उसका निगेटिव छवि ज्यादा गया
गया है, ज़्यादा गया है, बिल्कुल। उसका असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। और पशुपति पारस और चिराग पासवान में अगर पब्लिक को किसी एक को चुनना पड़े तो मुझे वो लगता है कि चिराग पासवान को चुनेंगे लोग। और उम्मीद तो यही है, बीजेपी भी इसमें कोई गलती नहीं करेगी। उसको ज़मीनी स्तर पर वो लोग भी देख रहे हैं कि वोटर्स किसके साथ हो सकते हैं। हाँ, संगठन, क्योंकि तो पशुपति पारस की पार्टी ही अभी देखना होगा कि वो रह पाती है कि नहीं रह पाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विलय की चर्चा चल रही है। तो अगर वो विलय हो जाता है तो बीजेपी अगर उसको अपना सीट मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे चिराग पासवान से लड़ाई हो जाएगी। सीधे लड़ाई हो जाएगी। अब चिराग पासवान को फिर कहीं तेजस्वी यादव की भी नज़र उन पर है तो फिर तो ये महायुद्ध हो जाएगा, चाचा भतीजे। तो मेरा कहना यही है कि माने चिराग पासवान और पशुपति पारस में किसी को चुनना पड़े तो पार्टियां भी ये तय करेंगी, क्योंकि चिराग पासवान एनर्जेटिक हैं, यूथ हैं और उनके फैन फॉलोइंग है, तो उनको लोग चुनेंगे, मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को जमुई छोड़कर हाजीपुर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, चिराग पासवान जमुई में कितना जीत कर पाएंगे, अब तो उनके पिता भी नहीं रहे और उनकी भी एक थी वहाँ पर, महबूब अली कैशर का भी वहाँ असर था, जो रामविलास पासवान के अच्छे मित्र थे और वो वहाँ पर उनको सहयोग कर देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जमुई में, हालांकि जमुई की जनता भी चिराग पासवान को जिता कर भेजी है, तो वो लोग भी चाहेंगे कि चिराग पासवान वहाँ से रहें। चिराग पासवान के प्रति लोगों के मन में तो है, माने केवल उनकी जाति के वोटर्स ही नहीं, आम वोटर्स भी चिराग पासवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो एक मुश्किल तो है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ें, हाजीपुर जाएं, और बीजेपी के सामने भी ये समस्या होगी। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसको कैसे देख रहे हैं, जब पार्टी नहीं टूटी थी और जब पार्टी टूट गई? नहीं, पार्टी नहीं टूटी थी और उस समय तो माने उनके पिताजी थे, तो तुरंत उनके मौत के तुरंत बाद ही पार्टी टूट गई। लेकिन चिराग पासवान का पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर कई नेता उनका विरोध कर रहे थे और भीतर ही भीतर लोग नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी ने इनको आगे बढ़ाया, संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और बहुत सारे फैसले वो लेने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, बहुत सारे फैसले वो लेने लगे, जिसका माने सूरजभान सिंह को कहिए और भी अनेक नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू किया था। तो पार्टी के संगठन के भीतर चिराग पासवान को की उतनी स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी अपनी पार्टी है और पार्टी उनकी अपनी है और पहले की तुलना में लोकप्रियता भी ज़्यादा दिख रही है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अब तो लोकप्रिय हो गए हैं। और माने ये ऐसी बात है कि हम दिल्ली और दूसरे जगह की वोटर्स, महिला वोटर्स, लड़कियां कह रही हैं कि चिराग पासवान डैशिंग हैं, अच्छे लगते हैं और वो राजनीति में आना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी एक फॉलोइंग है फैंस की, तो चिराग के सामने मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी अगर वो उतर गए। और उन्होंने काम भी हाल के दिनों में बहुत दौड़ लगाई है। वो जो अभी दलित नेता की हत्या हो गई उसमें एग्रेसिव रहे चिराग पासवान और बहुत एग्रेसिव होकर सरकार से उन्होंने सवाल पूछा। तो दलित नेता, दलित सेना जो उनके पिताजी की थी, उस पर भी चिराग पासवान ने कमोबेश पकड़ बना ली है। तो हाँ, अब बना ली है। तो ये लग रहा है कि चिराग पासवान कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी को तय करना है कि चाचा भतीजा में किसको चुनती है। तो देखिए, हाजीपुर लोकसभा की जो लड़ाई है वो बेहद खास, क्योंकि चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन उससे पहले जो वार और प्रतिवार का जो दौर है ना, वो देखने को मिल रहा है चाचा भतीजे के बीच में। जिस प्रकार से लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब जमुई छोड़े हाजीपुर लड़े, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस गुट चिराग पासवान को निशाने पर लेता दिखाई देता है और कहता है कि चिराग ने जमुई में कुछ किया नहीं, तो अब वहां से भागकर हाजीपुर आना चाहते हैं। यानी कि पशुपति पारस अभी भी हाजीपुर में दावा ठोक रहे हैं, लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पर इन सब में सवाल यही है कि एनडीए के हिस्से में यह सीट किसके पाले में जाएगी, चिराग पासवान या पशुपति पारस? और अगर पशुपति पारस के पाले में नहीं गई तो फिर पशुपति पारस कहां से लड़ेंगे, क्या करेंगे? क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी या कुछ और होगा? कई तरह की चर्चाएं हैं। और चिराग पासवान ने हाजीपुर पर दावा कर दिया तो फिर बीजेपी उन्हें ना कैसे कह पाएगी? सवाल कई बड़े खड़े हैं और देखना होगा कि आगे कैसे इसका जवाब मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।